गुन्हा आरोपीने केलेला आहे. 9 तारखेला कन्नड शहरामध्ये आम्हाला एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव्ह डिव्हाइस एक मोबाईलच्या डब्यामध्ये बंद करून एक दुकानासमोर फर्निचर दुकानासमोर ठेवलेला भेटला होता सकाळी 10-11 वाजता. तिथे पोलिसांनी जाऊन तात्काळ BDS टीमने जाऊन तो बॉम्ब डिफ्यूज केला होता आणि त्याच्यात कोणतीही कोणालाही जीवितास काही हानी झालेली नव्हती, काही इंजरी झालेली नव्हती. त्याच्यानंतर आम्ही त्याच्या गांभीर्य बघता सायबर पोलीस स्टेशन आणि NCB, SDPO तसेच लोकल पोलीस स्टेशन यांची एक 4 टीम्स वेगवेगळी टीम तयार केली होती आणि त्यांनी तात्काळ सर्व त्यांचे स्टाफ मॅनपॉवर लावून अत्यंत मेहनतीने याचा तपास सुरू केला होता आणि याच्यामध्ये आम्हाला काल 11 तारखेला सक्सेस भेटली आणि आज सर्व टीम यांनी मिळून डिटेक्ट केला आहे आणि याच्यामध्ये एक इसम ज्याचे नाव आहे रामेश्वर ज्ञानेश्वर मोकासे, वय 26 वर्ष आणि हा राहणार कन्नड शहराचा आहे. याच्यामध्ये या गुन्ह्यामध्ये सहभाग आम्हाला आढळला आहे. यांनी जे ID तयार केला आहे तो दुकानासमोर ठेवला फिर्यादीला घातपात करण्याच्या उद्देशाने आणि याच्या मागे त्याचा उद्देश होता त्यांच्या पूर्वीच्या काही फायनान्शियल देवाणघेवाणमध्ये डिस्प्यूट झालेले होते आणि ते काही वर्षापासून ते चालू होता आणि याच्यामुळे जे आरोपी आहे तो फार रागामध्ये होता फिर्यादीच्या आगे, त्याच्यामुळे त्यांनी हे कृत्य केलं. याच्यामध्ये मेन जे काम केलं आहे ते आमचे कन्नड डिव्हिजनचे SDPO मुकुंद आगाव, NCBची टीम, PI रेंगे, त्यांचे सहकारी PSI ठुबे, PSI जाधव तसेच सायबर पोलीस स्टेशनचे PI निकालजे आणि ॲडिशनल SP पवन बनसोड यांनी पण याच्यामध्ये एक इम्पॉर्टंट भूमिका दिली आहे आणि आम्ही पूर्ण टीमला कॉंग्रॅच्युलेट करतो. त्यांनी फक्त 48 तासामध्ये या गुन्ह्याला उघड केला आणि आरोपीला अटक केली. थैंक यू सर. इसके अलावा भी आप रीजन चेक कर रहे हो क्या कि अदर रीजन भी हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना एक छोटे से पैसे का व्यवहार के लिए कोई कर सकता है. वो हम भी उससे वही पूछताछ हमारी चालू है. जस्ट आज उसका PCR मिला है. उसके पीछे दूसरा भी कोई शुरू में जो हमको भी डाउट था कि कुछ दूसरा चीज तो नहीं है, इस तरह का हमारा पूछताछ चालू है. बट अभी तक ऐसा कोई किसी से उनका लिंक, किसी से कोई ऑर्गेनाइजेशन और ऐसा कुछ भी सामने नहीं. किसी ने इनकी मदद की होगी तो वो तपास में सामने आएगा. बट राइट नाउ हमारे सामने किया इन्हें ही बहुत सारा चीज तैयार किया, वहाँ लगाया. बट अभी तपास चालू है. वही किसी ने इनको कुछ अगर प्रोवाइड किया है, कोई मदद किया है तो उस चीज का तपास चालू है. तो सर ये आरोपी ने खुद से जाकर वहाँ पे रखा था या फिर किसी और ने रखा था? नहीं, आरोपी ने खुद से जाकर. लेकिन दुकान लॉक थी सब, तो कैसे? बाहर रखा है उसने. दुकान के अंदर नहीं था? नहीं, बाहर. वहाँ के जो प्रॉपर के कुछ लोग हैं उन्होंने WhatsApp पर फोटो भेजे थे, उन्होंने वो खोला था वहाँ पर उस समय. तो वहाँ पर कुछ घटा, वहाँ पर कुछ वही बता रहे हैं वो प्रॉपर काम नहीं किया. जो भी इनको बता रहा था वो काम नहीं किया प्रॉपर, इसलिए वो फटा नहीं. बट उसको अगर वो और कुछ छेड़ते थे तो उन्होंने कुछ छेड़खानी नहीं की, उसको खोल के सीधा सीधा रख दिया. सर जो उनके बीच में जो व्यवहार था कितने रुपए का हुआ तो अभी कुछ उसकी मालूमात? वो अभी एग्जैक्ट बोलते नहीं आएगा हमको, उसका तपास चालू है. क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी कुछ भी बोलता है तो अनटिल अनलेस हम श्योर हो जाएं दोनों से बात करके तभी हम कुछ बोल पाएंगे. सर एक चीज ये समझ में आ रही है, इसमें एडिशनल कुछ नहीं है. पिछली बार जो आप लोगों को ब्रीफ किया था उतना ही है. उसके आगे अभी आयु जो है उसका तपास कर रहे हैं. एंड आप लोगों को बुलाने का पर्पज यही था कि एक जो कंफ्यूजन था कि फिर्यादी का एक्चुअल रोल है वो क्लियर करने के लिए हमने वो बुलाया था. वहाँ भी बताया था कि उनका पुराना कोई वो झगड़ा भी सामने नहीं आया था. उनका फिशिंग को लेके, फिशिंग बिजनेस को लेके झगड़ा है पहले से. और अभी वो तपास में चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या था, उनको क्यों वो ये करना चाहते, फंसाना क्यों चाहते थे. सर ये ID प्रकरण में सिर्फ एक ही आरोपी है या इससे मिली जुली कुछ चीजें या फिर कुछ सामग्री मिली है पुलिस को घटनास्थल से, या फिर वो दुकान में से? नहीं, अभी उसमें जो जो चीजें यूज हुई है जैसे पाइप यूज हुआ है या फिर सर्किट्स यूज किए हैं, बैटरी यूज की है, तो ये इलेक्ट्रिशियन लोग रेगुलरली यूज करते हैं. उस तरह से उसने वो कहीं से उसने कहाँ से सीखा वो अभी हमारा तपास चालू है. उसने गन पाउडर पटाखों का यूज किया है. अभी वो कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि उसका केमिकल एनालिसिस हुआ नहीं है. अच्छा. बट हमको फर्स्ट ऐसे देख के जो समझ में आता है तो वो जो हाई एक्सप्लोसिव होते हैं
जैसा RDX वगैरह होता है वैसा वो नहीं दिख रहा है। एक रफ एक नॉर्मल रूटीन टर्म होता है गन पाउडर, वो आप बोल सकते हो। छेड़ेंगे तो अपने आप ब्लास्ट होगा, ठीक है। टाइमर वगैरह कुछ नहीं होता, उसको जब तक नहीं छेड़ेंगे तब तक नहीं ब्लास्ट होगा, छेड़ने पे ब्लास्ट होगा। सर पर्पज आर्थिक व्यवहार है सर, कितने पैसे का पर हाँ, क्या है उनका व्यवहार क्या है? वो एग्जैक्टली अभी तपास में चालू है, हमारा उनसे पूछताछ चालू है कितना रुपए का था और क्या था। बट पहले उन्होंने साथ में कुछ एक काम लिया था, जहाँ तक हमको फर्स्ट रेफरेंस जो हमारा है कि साथ में उन्होंने काम लिया था, उसका पैसे का बंटवारा वगैरह बराबर नहीं हुआ, उस वजह से उनकी झगड़े पहले से चल रहे हैं। मतलब ये बॉम्ब तक जा रहा है तो कुछ बड़ा होगा ऐसा लग रहा है सबको। नहीं सर इतने छोटा बहुत कुछ होता देता कुछ करता नहीं ऐसा। नहीं, वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, इसीलिए वो एक हमको लग रहा है कि वो थोड़ा सा उसको ज्यादा इंटरेस्ट है ये सब चीजों में और उसकी एक्सपर्टीज है, तो इसलिए उसने एक्सपर्टीज नहीं बोल सकते बट उसको इंटरेस्ट है ऐसी चीजों में, ऐसा हमको लग रहा है। काफी था और मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ सभी टीम्स को जो इसमें काम कर रही थी। एंड शुरुआत में हमको एक दूसरा भी उसमें ये था कि इमीडिएटली इस तरह की चीज़ों को डिटेक्ट करना जरूरी होता है, तो बहुत अच्छे से सबने काम करके 48 आवर्स में इसको डिटेक्ट किया। आपके कोई क्वेश्चन हैं तो बताइए। इसने बहुत अच्छा काम किया और टेक्निकल एविडेंस और गोपनीय माहिती के हिसाब से हमको एक संशयित आरोपी को हमने ताबे में लेके उससे पूछताछ करना जब शुरू किया, तब उन्होंने कन्फेस किया है कि वो आईडी उन्होंने ही वहाँ पर रखा था 9 तारीख को। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ 48 आवर्स में सभी टीम्स ने बहुत अच्छा काम करके बहुत मेहनत करके इसका डिटेक्शन किया है इस गुने का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आज ले रहे, बट क्योंकि कल इंटरोगेशन वगैरह में देर हो गई थी, कल दोपहर में ये आरोपी को ताबे में लेके हमने ऑलमोस्ट गुना डिटेक्ट हो चुका था। आरोपी को अभी अरेस्ट किया गया है और आज कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट किया गया था। 16 तारीख तक उसकी PCR हमको मिली है। अभी इसमें आगे हम उससे पूछताछ कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहाँ से उन्होंने ये सब बनाना सीखा। आरोपी का जो नाम है रामेश्वर ध्यानेश्वर मोकासे, रहने वाले वो माड़ा कॉलोनी कन्नड़ के हैं और इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। रखने के ये आईडी जो है वो फिरियादी की दुकान के सामने रखने का पर्पस ये था कि उनका पुराना कुछ फाइनेंशियल व्यवहार था जिसकी वजह से उनके कुछ डिस्प्यूट थे आपस में, उस वजह से उन्होंने वहां पर वो रखा था, उनको छोटा मोटा घात पात हो उसके लिए। जो आईडी है उसके अंदर अगर उस डब्बे को किसी ने हाथ लगाया छेड़ा तो वो ब्लास्ट कर जाता है। उसमें कोई बारूद क्या हाँ, उसके अंदर गन पाउडर प्लस चारकोल मिक्सचर ऐसा हमको प्रथम दर्शनी लग रहा है, बट अभी तक उसका कंफर्मेशन केमिकल एनालिसिस के बाद ही हो पाएगा कि वो क्या था। सर ये उन्होंने कहाँ से लेकर आया था ऐसा कुछ? इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कुछ? ये 12th पढ़े हुए हैं, वो बड़ी इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और कहाँ से इन्होंने लेके आए वगैरह ये सब अभी तपास का भाग चालू है, वो सब चीजों को पूछताछ करना चालू है। मिला हुआ बम का मैकेनिज्म और जो प्रॉपर बम का मैकेनिज्म होता है ये कोई सेम है या फिर कोई अलग है? मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ इतना ही है कि जो बम इन्होंने बनाया था इसमें प्रोफेशनल क्वालिटी थोड़ी कम, प्रॉपर मैकेनिज्म से ये मैकेनिज्म प्रॉपर है। सर टच करने के बाद वो उड़ने वाला था क्या? ये उनके डब्बा खोल दिया होता है फिर कुछ? हाँ, मैकेनिज्म वैसा ही है बट वो प्रॉपर नहीं बना पाया उसको, इस वजह से उसको ब्लास्ट नहीं हुआ था। और एक पाइप के अंदर मोबाइल डब्बे के अंदर उसमें एक्सप्लोजिव रखा हुआ था, तो उसके लिए उस दिन जैसा आपको बताया हमने करंट सिनेरियो को देखते हुए और एक सीरियस पहली बार इस तरह का एक ग्रामीण के एरिया में हमको एक ऐसा डिवाइस मिला था, तो उसकी सीरियसनेस को देखते हुए हमने साइबर पुलिस स्टेशन, NCB और SDPO और पुलिस स्टेशन इनकी 4 अलग अलग टीम हमने बनाई थी।